पीवीआर आपकी स्क्रीन पे 1732 पे आके ट्रेड करता हुआ, और अब आप देख लीजिए कि टीसीएस आपकी स्क्रीन पर 3505 हो गया। तो शैल जी, आज टीसीएस ने, आप समझ लीजिएगा कि एक जिस दिन रिजल्ट्स आए थे उसके बाद 8 अक्टूबर के बाद पहली बार एक सबसे बड़ा इंट्राडे पुलबैक जनरेट किया। अभी भी 100 डीमा के नीचे है शैल जी, लेकिन आज इसने वो 28 अक्टूबर की हैवी सेलिंग वाली, जो कहते हैं ना हैवी सेलिंग वाली जो कैंडल है, उसको कुछ हद तक कंपनसेट करने की कोशिश करी। और अब सबसे क्रिटिकल लेवल जो रहेगा इसके चार्ट पे वो है 3515 3518, दैट इज फ्लैट 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। एक स्टॉक और लेके आइए जिस पर सुबह अगर आप देखें क्वार्टरली नंबर्स के बाद बहुत ही नेगेटिव रिएक्शन आना था, बंधन बैंक। लेकिन बंधन बैंक ने भी अपनी बेस की रिजेक्टरी से एक छोटा सा पुल बैक दिया। आपकी स्क्रीन पर 290 पर ट्रेड करता हुआ बंधन बैंक। शैल जी, चलिए 3:18 हम लोग बढ़िया मूव निफ्टी पर ट्रैक कर रहे हैं। 250 अंक ऊपर 17,926 के आसपास। छोटे मंझले खिलाड़ियों में आपको BHEL बहुत बढ़िया तरीके से 72 रुपए पर ट्रैक करता हुआ दिखेगा। और वीरेन जी, बहुत ही सरप्राइजिंग ये है कि बाजार में बंधन बैंक को 290 रुपए के आसपास अब दिन का उच्चतम लेवल दिया है। देखिए, नतीजे इतने खराब थे कि वो देखते ही बनते थे, और उन्होंने बहुत ही जबरदस्त तरीके से जितने भी एक्सपेक्टेशंस थे एनपीए को, उनको फ्रंट लोड कर दिया। दिन का लो है 273, और काउंटर अब आपको ट्रैक करता हुआ दिख रहा है 289.90 के आसपास। वीरेन जी, वैसे तो यहां पर टेक्निकल कॉल नहीं लेना चाहिए, लेकिन ये मैं स्क्रीन पर इसलिए मार्क कर रहा हूं क्योंकि कभी कभी आप एक बढ़िया रिवर्सल ट्रेड आते हुए देखते हैं। तो ये फिलहाल सूरत हाल बाजार का, और आप शानदार मोमेंटम M&M फाइनेंशियल सर्विसेज में भी देख रहे हैं। NBFC स्पेस में, FNO में ये फिलहाल आपके सामने टॉप गेनर है। वीरेन जी, 3:20। जी हाँ। और शैल जी, एक स्टॉक और लेके आइए, RBL। आपकी स्क्रीन पे नंबर्स हालांकि बहुत ख़राब थे, आप यकीन मानिए, और नंबर्स का रिएक्शन इस पर काफ़ी ख़राब था, और आप समझ लीजिएगा कि उसका पूरा इम्पैक्ट इस पर पड़ा। लेकिन ये भी छोटा सा पुल बैक देता हुआ और अब डे हाई की रेंज में आके ट्रेड करता हुआ। इंडेक्स चेक लेते हैं एक बार फिर से, 39,757 निफ्टी बैंक डे हाई पर एग्जैक्टली याद रखिएगा, उसी पॉइंट पे रुका जाके जो कि शुक्रवार का इंट्राडे हाई था 39,770। उसके बाद कुछ स्टॉक्स और जिन पर टिप्पणी लेना काफ़ी लाजमी हो जाता है, और वो है टाटा पावर। प्लीज़ डायरेक्टर साहब टाटा पावर लेके आइएगा। पिछले 10 मिनटों में टाटा पावर में भी एक मूव आया है, और आप समझ लीजिएगा कि NTPC, टाटा पावर, कोल इंडिया, ये 3 स्टॉक्स जो हैं वो फिर चलते हुए। चार्ट अच्छा है, चार्ट इस लिहाज से अच्छा है कि शुक्रवार और आज के पुलबैक में इसने एटलीस्ट अपने वो 20 अक्टूबर से लेकर जो अब तक की प्राइस चैनल थी ना, उसमें अपने आप को फिर समेट लिया है। आशीष, टाटा पावर पे कल मॉर्निंग में नजर रही? आई थिंक BTST तो नहीं बनता यहाँ पे, थोड़ा रिस्की होगा, लेकिन कल मॉर्निंग में नजर रही क्या आपकी इस स्टॉक पे? देखिए, फॉर्मेशन काफी अच्छा है वीरेंद्र। एक अच्छी बढ़त जो हुई थी उसके बाद एक प्रॉफिट बुकिंग हुई, और अब एक बेस बिल्डिंग स्टॉक ने 219 220 की ट्रेजेक्ट्री में करना शुरू कर चुका है। मेरे हिसाब से तो स्टॉक का जो बेस है वो क्लियरली इंडिकेट करता है 218। कल के दिन में अगर से 218 के लेवल ब्रीच नहीं होते तो आप देखेंगे स्टॉक 248 से 255 की ट्रेजेक्ट्री में बहुत जल्दी धीरे धीरे करते हुए स्टॉक वहां पर आएगा। और अगर से आपको फ्यूचर्स में पोजीशन ना लेना हो तो मेरे हिसाब से ऑप्शन पे ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि इस तरह के ट्रेड में ऑप्शन काफी कारगर साबित होती है। तो 230 की कॉल ऑप्शन जो 12 रुपए पे समय ट्रेड कर रही है, उस पर ध्यान दिया जा सकता है rather than taking फ्यूचर्स। वीरेन जी, मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी पर चंदन जी को जोड़ना पड़ेगा। जो 40,000 की कॉल थी वो अब इन द मनी आती हुई, दिन का उच्चतम लेवल हम लोगों ने फ्यूचर्स में क्रॉस कर लिया है 40,040 आपके सामने। चंदन जी, आप कुछ बैंक निफ्टी की इस कॉल पर नवंबर 3 की टिप्पणी करना चाहेंगे? 40,000 की 236 पर अब। जी सर जी, सबसे पहले तो बैंक निफ्टी ने जो पिछले 4 दिन का लोअर लोज बन रहा था, लोअर हाइज बन रहा था, वो निगेट किया है। प्रीवियस डे का हाई था 39775, और वो लेवल अभी निकाला है। तो कहीं ना कहीं वापस यहाँ पे बुल से थोड़ी फर्क में आने की ट्राई करेंगे, शॉर्ट कवरिंग होगी। तो बिल्कुल जो 40,000 की कॉल अभी जो 235-40 के आसपास है, उसमें अपना ट्रेड कंटिन्यू रखना चाहिए, वो नया ट्रेड भी किया जा सकता है। 170 का ट्रेलिंग करके आपको लगभग ऊपर में 350 तक के टारगेट इस 40,000 की 3
नवंबर को होने वाली एक्सपायरी ट्रेड में आप ट्रेड कर सकते हो। चलिए, तो ये आपके सामने एक बढ़िया ट्रेड स्क्रीन पर बनता हुआ दिख रहा है जो आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। इसी तरीके से 18,000 की नवंबर 3 की हम लोग एक लॉन्ग कॉल असित जी द्वारा ट्रैक करते हुए दिख रहे हैं और बढ़िया मोमेंटम में अब बैंक निफ्टी आता हुआ। अभी भी बाजार बंद होने में समझिए 8 मिनट हैं, तो इंडिविजुअल स्टॉक फ्यूचर्स भी आप ध्यान दे सकते हैं। चंदन जी, एक पसंदीदा बैंक प्राइवेट या पब्लिक स्पेस में जो बैंक निफ्टी का हिस्सा है जिस पर आप एक व्यक्तिगत लॉन्ग कॉल सजेस्ट करेंगे? बिल्कुल, देखिए हमारा रुझान यहाँ पे एसबीआई पे रहेगा और एसबीआई हमारा एक दिवाली पिक भी है। मेरा सब मानना है कि पीएसयू में एसबीआई परफॉर्म करेगा, बैंक निफ्टी चले या नहीं चले, इस काउंट में बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मेरा एक पॉजिटिव बायस है। इनफैक्ट ट्रेडिंग एज वेल एज द पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से काउंटर में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट की सलाह रहेगी। इमीडिएट ट्रेडिंग की बात करें तो 505 का सपोर्ट है, 535 तक के टारगेट बनेंगे। पोजिशनल बात करते हो तो 488 का स्टॉप लॉस है, ऊपर में 600 रुपए के टारगेट के लिए। तो एसबीआई मुझे अच्छा लग रहा है और ये बैंकिंग में आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर आप कोई कॉल सजेस्ट करेंगे लॉन्ग साइड पर? बिल्कुल, एसबीआई में कॉल लिया जा सकता है। अभी आप देखोगे इसमें नीचे में पुट राइटिंग हो रही है 500 की, जो इंडिकेट कर रही है कि बेस हायर तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं 530 की कॉल को ट्रेक कर रहा हूँ। एसबीआई 530 की कॉल है जो अभी 20 रुपए के आसपास चल रही है। यहाँ पे आप 15 रुपए के स्टॉप लॉस से ले सकते हो, ऊपर में 30 रुपए के टारगेट के। तो ये हो गया एसबीआई की। अगर आप देखें 530